हेलो स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल है। आज का सेकंड पार्ट है क्लास 9th का। देखिए, आपको मैंने इससे पहले भी कुछ थ्योरम्स प्रूफ कराई थी। आज हम उससे आगे देखते हैं क्या है हमारे पास में। जैसे आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। देखिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। एंड AP एंड CD, देखिए AP एंड CQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C। जो ये हैं आपके पास में AP एंड CQ, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब हैं किसके ऊपर, BD के ऊपर, ठीक है, ऑन द डायगोनल BD। शो दैट, देखिए आप ट्राइंगल, दो ट्राइंगल इन्होंने APB, ये जो मैंने थोड़ा ब्लैक सा बना रखा, और जो ये रेड सा है कुछ एंगल CQD या CDQ, ये आपको कॉन्ग्रेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। एंड सेकंड क्या प्रूफ करना है आपको कि AP मतलब जो आपके पास में परपेंडिकुलर हैं दोनों, इनकी लेंथ इक्वल होगी, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है। मैंने फिर से वही बात कि जब भी आपको करना ही है, बस इन्होंने पहले ही बता दिया आपको कॉन्ग्रेंट करना है, क्योंकि साइड भी इक्वल करनी है बाद में, तो आपको कॉन्ग्रेंट करना, तो वैसे भी कॉन्ग्रेंट करना ज़रूरी ही है। तो देखिए आपके पास में यहाँ पे आपने दोनों ट्राइंगल ले लिए, APB ले लिया एंड CQD ले लिया आपने। अब देखिए इसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन सी तीन चीज़ें इक्वल है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आपको पता है, तो इसलिए आपका ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए ये एंगल कौन सा वाला, कोई सा भी ले लेते हैं हम, ये वाला ले लिया, ये वाला इसके इक्वल होगा। क्यों होगा ये वाला इसके इक्वल? क्योंकि इसने कहा है, खुद क्वेश्चन में दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो इसलिए ये इक्वल हो गए। ये भी इन्होंने दिया था। थर्ड जो है आपके पास ये वाला एंगल जहाँ मैंने डॉट लगाया है, ये इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जेड बन रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये जेड सा बन रहा है, आपको उल्टा जेड, मतलब ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज दे आर अल्टरनेट। तो इसलिए आपका क्या हो गया, देयरफॉर एंगल ट्रायंगल ये इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया बाय RHS रूल। RHS रूल मतलब जो हमारा राइट एंगल के लिए रूल लगता है, तो उस रूल से आपने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। और जहां आपने कॉन्ग्रेंट करा, आपको पता है इसके हर एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AP जो है वो इसके CQ के इक्वल होगा बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका बहुत ईजिली आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी इन एक्सरसाइज में जो आपके क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो नेक्स्ट है आपके पास में द मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है आपके पास में, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम में आपके पास में कुछ खास चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, आपने क्या काम किया, इसकी एक साइड के आपने मिड पॉइंट को ले लिया, और यहाँ या चलो दोनों पॉइंट के ले लो, मतलब आपने इन दोनों लाइंस के मिड पॉइंट ले लिया, उन्हें मिला दिया, तो जो तीसरी लाइंस आपकी ये वाली आ रही है वो इस लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पैरेलल होती है। सेकंड पॉइंट ये कि ये जितनी लेंथ है उसकी लेंथ की ये आधी होती है, हाफ होती है, मतलब इसकी ये हाफ होती है, मतलब EF हाफ होता है किसका, BC का हाफ होता है ये, ठीक है। और जब भाई ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी आपको पता है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इस थ्योरम का यूज़ करके आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, थ्योरम प्रूफ करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपके पास है एक ट्राइंगल ABC है, देखिए एक BC एक ट्राइंगल है, DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC एंड CA। ये जो आपके पास DE एंड F है, वो AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है एंड AC का मिड पॉइंट F है, ये आपको दिया हुआ है। शो दैट द ट्राइंगल ABC, जो ABC बड़ा वाला ट्राइंगल है, इज़ डिवाइडेड इंटू 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इन्होंने कहा कि जब आप इनको मिला दिया, आपने मिला दिया जब, तो देखिए 4 ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4। इन्होंने कहा कि ये जो AB है वो डिवाइड हो गया, 4 जो ट्राइंगल हुए सारे के सारे कैसे हैं आपके पास में, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो देखिए बहुत ईजी है इसका प्रूफ। हम क्या काम करते हैं,
पहले मैंने ये दो ट्राइंगल लिए हैं, कौन से, ये देखिए मैंने एक रेड से बनाया है, एक थोड़ा ग्रीन से बनाया है। तो यहाँ पे आप इन दो पॉइंट को लेते हैं और आपको ये पॉइंट पता है कि जो ये डी है और ये जो आपके पास एफ है, ये दोनों ही मिड पॉइंट है। ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है। तो जब ये इसका मिड पॉइंट है तो आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम से बताया था, इससे क्या होगा कि आपके पास जो ये वाली साइड है, देखिए ये मिड पॉइंट है, तो जो ये वाली साइड है मतलब ये वाली, इसका ये हाफ होगा, ये वाली साइड इस वाली साइड का हाफ होगा, मतलब हाफ होगा। तो हाफ में से अगर हाफ हमने, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है तो इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, आपको पता ही है, क्योंकि ये इसका आधा होता है, पूरे का आधा होता है, इसलिए इसका आधा इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है तो ये टोटल का आधा है, तो इसलिए इसके इक्वल हो जाएगा। और तीसरी ये साइड आप देख रहे हैं दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपको पता है, चलो अभी इसमें हमें केवल हमने कुछ नहीं करना, आपने इसे कॉन्ग्रेंट कर दिया बाय कौन से रूल से, एस एस एस, क्योंकि आपने तीनों ही साइड यूज़ करी। जब आपने एक कर दिया तो आपको बहुत सारे निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिमिलरली बोल देंगे। सिमिलरली आपके पास में क्या हो जाएगा, आपने इसको इसके साथ कॉन्ग्रेंट कर लिया, फिर आप इसको इसके साथ कॉन्ग्रेंट कर लीजिए, फिर आप इसको इसके साथ कॉन्ग्रेंट कर दीजिए, सबको लिख लीजिए। अब आप देख रहे हैं ये भी इसके कॉन्ग्रेंट है, ये भी इसके कॉन्ग्रेंट है, ये भी इसके कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये जो है ट्राइंगल वो सबके साथ कॉन्ग्रेंट है। मतलब ये चारों ट्राइंगल जितने भी बने, आपके पास 4 ट्राइंगल बने, ये 4 के 4 ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट है। ये बात आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो केवल आप एक निकालते हैं, बाकी को सिमिलरली लिख के आप लिख देंगे कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है, ये इसके कॉन्ग्रेंट है, और सारी इक्वेशन को कंपेयर करने से हम देखेंगे कि ये 4 के 4 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। बस इतनी सी बात है जो आपको प्रूफ करनी है, ईजी है बहुत। अच्छा, इसके बाद एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन और है, देखिए ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। आपके पास ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, रेक्टेंगल मीन्स जिसकी दो आपस आमने सामने की जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ये आपको पता है, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। एक और ख़ास बात यह है कि इनके जो ये डायगनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आपको सब पता हो। जैसे ही वो रेक्टेंगल बोलता है तो तुरंत आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ की जो भी है वो याद होनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, इन रेक्टेंगल के जो मिड पॉइंट है उनको मिला दिया, तो इसका मिड पॉइंट P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है, सारे आपने ज्वाइन कर दिए। तो आप देख रहे हैं एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इन्होंने कहा जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये आपका क्या है, रोम्बस है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब एक समचतुर्भुज है, ये बात आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखिए बहुत ईजी है, ये भी आप ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पे भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। देखिए ध्यान से, मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा, मैंने जो इसके डायगनल थे इन डायगनल को मिला लिया, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, कंस्ट्रक्शन में हमने डायगनल को मिला लिया। अब हम काम करते हैं, हम कुछ यहाँ से देखिए एक साइड से लेना शुरू करते हैं। पहले हम इस डायगनल को लेते हैं और इसके साइड्स के देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ए बी डी बन रहा है और एक ये बी सी डी बन रहा है, इनको लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका और इसका मिड पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये जो पी एस है वो इस बी डी का हाफ होगा। अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी तो आपको पता है पी एस जो होगा वो बी डी का हाफ होगा। अब इधर आ जाइए, बी सी डी में जो क्यू आर होगा वो भी बी डी का क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन है वो भी इसकी हाफ है, ये लाइन इसके भी हाफ है, मीन्स ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हो जाएंगी इससे। तो ये आपकी इक्वल हो गई, एक इक्वेशन हमने इसको मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या काम किया हमने, सिमिलरली मैंने कहा एक कर लेंगे तो दूसरा अपने आप कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप इधर वाला ट्राइंगल लेते हो ए बी सी एंड ए सी डी लेते हैं तो वही सेम हो जाएगा। ये लाइन इसके हाफ है और ये लाइन इसकी हाफ है पूरे की, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू एस आर होगा। तो देखिए ये तो इसके इक्वल प्रूफ हो गई, ये इसके इक्वल प्रूफ हो गई। अब बात आती है रोम्बस में। रोम्बस में आपको पता है 4 साइड सारी की सारी इक्वल होती हैं, तो किसी तरह से अगर हम इनकी ये साइड इसके इक्वल कर दें या ये साइड इसके इक्वल कर दें तब भी हमारा काम हो जाएगा, तब सारी इक्वल हो जाएंगी। तो ये करने के लिए देखिए हमें थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। क्या याद रखेंगे हम, मैंने आपको कहा ये आपका रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं।
आपको पता है। तो देखिए जितना डायगोनल ये है उसी लेंथ का डायगोनल ये है आपके पास में। तो अगर ये लाइन जो है ये इसके इक्वल है तो इसका जो हाफ होगा वो भी इसके हाफ के इक्वल होगा। सपोज़ मान लो ये 10 सेंटीमीटर, में समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। तो जब 10 का आधा 5 करोगे, 5 करोगे, तो इसका जो आधा है वो ये है और इस वाले डायगोनल का जो आधा है वो ये है। तो ये भी 5 और ये भी 5 आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, इसलिए ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा, दोनों इक्वल होंगे। और अगर आप ए सी मतलब ए सी की जगह पे, इस ए सी की जगह पे मैंने 2PQ कर दिया, वही जो आपका है 2PQ मतलब 5 टू द 10, मतलब लिखने के लिए केवल। यहाँ पे आपने PQ का डबल कर दिया और यहाँ पे क्या अगर आपने RQ का डबल कर दिया, या आप इसको ले रहे हैं PS का डबल कर दिया, बात एक ही है। अब इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो देखिए PQ इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, PS आ गया। तो देखिए PQ इज इक्वल टू PS आ गया, PQ इज इक्वल टू SR था और SR इज इक्वल टू क्या था आपका, PS इज इक्वल टू QR था। मतलब सारी साइड तो आपस में इक्वल हो गई। पहले आपने ये इसके इक्वल कर दिया, फिर ये आपने इसके इक्वल कर दिया, तो जब ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो ये सारी आपस में इक्वल हो गई, इसलिए ये आपका क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक्सरसाइज में मिड पॉइंट थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती हैं आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।